इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। पवित्र एवं सिद्ध मां बगलामुखी देवी स्थली नलखेड़ा में देवनारायण जी के घोड़े लीलाधर के जन्मोत्सव पर समस्त सनातनी गुर्जर समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नलखेड़ा नगर में हुआ जगह जगह ऐतिहासिक शोभा यात्रा का स्वागत। दिनांक 1 सितंबर 2025 को गुर्जर समाज द्वारा सोमवार को भगवान देवनारायण जी के चमत्कारिक घोड़े लीलाधर के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर में सभी वर्ग के लोगों के साथ विशेषकर युवाओं में भरपूर उत्साह देखने को मिला। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ तथा समाज के प्रतिभाशाली लोगों का मंच पर सम्मान भी किया गया। इसी कड़ी में देवसेना के राष्ट्रीय महासचिव तथा सांसद प्रतिनिधि राजाराम गुर्जर की भी भूमिका अहम रही। राजाराम गुर्जर ने आगंतुक अतिथियों का पुष्प वर्षा कर एवं पुष्पमाला पहनाकर हृदय से स्वागत किया। समारोह की शुरुआत भगवान देवनारायण मंदिर प्रांगण में भगवान देवनारायण जी की महाआरती से हुई। तत्पश्चात मंदिर से भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई, जो नलखेड़ा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिद्ध देवी मां बगलामुखी के मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण ये रहा कि न केवल हिंदू समाजजन बल्कि मुस्लिम समाजजन ने भी श्रद्धा पूर्वक जगह जगह स्वागत कर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। मंदिर प्रांगण में यात्रा के समापन के उपरांत पुनः महाआरती संपन्न हुई, जिसके बाद मंचासीन वक्ताओं ने गुर्जर समाज के योगदान पर प्रकाश डाला और शिक्षा व सामाजिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। शोभा यात्रा के अंतिम पड़ाव के दौरान सभी देवनारायण भक्तों का देवसेना के राष्ट्रीय महासचिव तथा सांसद प्रतिनिधि राजाराम गुर्जर ने पूर्ण श्रद्धा भाव से सभी समाजजनों व आगंतुक अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और समिति द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन का समापन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अखाड़ों के कलाकारों ने दिखाए करतब, स्थान स्थान पर हुआ स्वागत। नलखेड़ा नगर में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण के घोड़े के जन्मोत्सव पर क्षेत्रीय गुर्जर समाज द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में गुर्जर समाज जनों के साथ समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा भाग लिया गया। स्थान स्थान पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत कर प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया। भगवान देवनारायण के जन्म उत्सव पर डोकरपुरा स्थित देवनारायण मंदिर से गुर्जर समाज व उनके अनुयायियों द्वारा नगर में चल समारोह निकाला गया, जिसमें एक सुसज्जित पालकी में भगवान देवनारायण जी के चित्र को विराजित किया गया था। चल समारोह में कई स्थानों से आए अखाड़ों द्वारा करतबों का प्रदर्शन किया गया। स्थान स्थान पर विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के चल समारोह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ समाजजनों का साफा बांधकर सम्मान भी किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजनों द्वारा भाग लिया गया। सोमवार को नगर की सड़कों पर क्षेत्रीय गुर्जर समाज बंधुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अवसर था भगवान देवनारायण के घोड़े के जन्मोत्सव पर निकाले गए विशाल चल समारोह का। भगवान देवनारायण के लाडले घोड़े लीलाधर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल समारोह बैंड बाजे, ढोल ढमाकों व डीजे के साथ डोकरपुरा स्थित देवनारायण मंदिर से दोपहर 12 बजे भगवान देवनारायण जी की भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में पूरे मार्ग पर अखाड़ों के कलाकारों द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिसमें युवाओं ने अपने शरीर पर पत्थर तोड़ने व ट्यूबलाइट फोड़ने के साथ हवा में उछलकर करतब दिखाए, तो किसी ने मोटरसाइकिल उठाने से लेकर अपने दांतों से कार इत्यादि खींचने जैसे जबरदस्त प्रदर्शन भी किए। चल समारोह में डीजे बैंड पर बज रहे धार्मिक भजनों पर समाज की युवा नाचते थिरकते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के पूर्व देवनारायण मंदिर पर एकत्रित हुए समाजजनों द्वारा महाआरती की गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों चौक बाजार, गणेश दरवाजा, शिवाजी चौराहे होते हुए मां
बगलामुखी पहुंची, जहां पर बाहर से आए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अखाड़ों के कलाकारों को सम्मान कर उन्हें इनाम राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में चरण सिंह पंडा मनासा, लक्ष्मण सिंह तराना, शिवनारायण गुर्जर अध्यापक, होकम सिंह गुर्जर सीहोर, मांगेलाल पंडा, गोवर्धन सिंह गुर्जर, उदय सिंह सरपंच निर्भय सिंह गुर्जर, तूफान सिंह गुर्जर, रणजीत गुर्जर सरपंच, प्रभुलाल पटेल, तोलाराम सरपंच, चरण सिंह पंडा मनासा, मांगीलाल पंडा नलखेड़ा, मान सिंह पंडा काला पीपल, इंदर सिंह जी राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष, देवकरण जी पूर्व जनपद अध्यक्ष, सोनू पहलवान इंदौर, दयाराम प्रदेश उपाध्यक्ष, शिवनारायण जी मंच संचालक, देवसेना जिला अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि एवं जिला अध्यक्ष देवसेना, हिंदू सिंह चांदना, बने सिंह जिला अध्यक्ष, ज्ञान सिंह जी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, मोहनलाल जी पूर्व जनपद सदस्य, विक्रम सिंह सरपंच, तूफान सिंह सरपंच, तोलाराम सरपंच, रंजीत सरपंच, निर्भय सिंह सरपंच, उदय सिंह सरपंच, दरबार पूर्व सरपंच, अजब मंत्री, बिहारी लाल मंत्री, ईश्वर मंत्री, करण मंत्री, रामकरण मंत्री, जमुना प्रसाद गोयल, राजेंद्र कुमार, डॉक्टर साहिब करेड़ा जिला अध्यक्ष, गणेश एवं समस्त गुर्जर समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। राजाराम गुर्जर सांसद प्रतिनिधि एवं अखिल भारतीय अखिल राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री देवसेना पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा विगत 24 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी अखाड़ा राशि एवं शिवाजी चौराहे पर मंच बनाकर अतिथि का सपा एवं माला पहनकर स्वागत किया गया एवं सभी सरपंच संघ द्वारा मंच बनाकर स्वागत किया। KMS न्यूज नलखेड़ा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य, देवकरण जी उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, इंदर सिंह महासा जमा राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी मंत्रियों से जो हमारा देवनाथ जगत का शाहजहांपुर पेटवा में शुरुआत हुई थी, जब हमने एक साल दूसरे 24 साल हो चुका है, ये माओवादी शासन को भी निकाल रहे थे, सभी हाथ मिलकर के निकाल दिए, भले दोनों बार निकालो, ये देवनाथ जन्मदिन का खिलता नहीं करना चाहिए। जय हिंद जय भारत। बाबा का घोड़े का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना। पहले तो मैं कलम और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज इतना महान पवित्र कार्य में, जहां बगलामुखी नलखेड़ा की पावन धरा पर आज भगवान देवनारायण के ध्वज के नीचे, जहां जिनका जो लीलागर घोड़ा का जो जन्म हुआ, उस जन्म अवतार दिवस पर जो 1114वां जन्म अवतार है उनका, जिस धरती पर आज हमें माँ बगलामुखी के प्रांगण में गुरुदेव के इस महान यहाँ आश्रम पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माँ बगलामुखी के यहाँ से आज जो इस पावन नगरी में जो शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे समाज के और सभी सर्व समाज, सभी समस्त भारतीय समाज सभी बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लेने आए, जिसमें हमारे जो संगठन है जो अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई इंदर सिंह जी गुर्जर चांदना जी समसखेड़ी बेरछा मंडी, और हमारे राजाराम जी भाई साहब जो आदरणीय, उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो इस कार्यक्रम और इस समिति के आयोजक भाई साहब राजाराम जी, जो सांसद प्रतिनिधि के जो आमंत्रण पर हम सब लोग दूर दराज से और पूरे मध्य प्रदेश के अनेक ज़िलों से यहाँ पधारे हैं, सभी समस्त भाई जो आज हमें यहाँ आने का बहुत सौभाग्य मिला। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमें आप यहाँ मिल कर के बड़ा आनंद आ रहा है और यहाँ दर्शन किए, और आज शोभा यात्रा में बड़ा आनंद आएगा। आज अभी सर मैं रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में एक सज्जन का प्रश्न आया था मेरे पास कि जैसे मैंने कल भी एक कवरेज किया था इसी अपने शोभा यात्रा का, जिसमें मंच पे जो मंचासीन थे उन्होंने जैसे देवनारायण जन्मोत्सव नाम दिया था उसको, उस आयोजन को, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या ऐसी असमानताएं आ रही थी बातों पे। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जन्मोत्सव देवनारायण जी का है, भगवान का, कि उनके घोड़े का, तो थोड़ा सा इस पर आप एक स्पष्ट प्रकाश डाल दीजिए। ये जो आज का जो दिन है, ये भादवा की जो छठ है, ये घोड़ा का अवतार हुआ था लीलाघर का, और इसके बाद में जो माघ महीने जो छठ आती है, उस छठ सातम का भगवान देवनारायण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये घोड़ा उससे पहले आया था और देवनारायण भगवान का जन्म उत्सव बाद में 6 महीना बाद हुआ।
तो इसलिए ये देवनारायण जन्मोत्सव नहीं है, ये लीलागरा घोड़ा का जन्मोत्सव है। और 1114वां अवतार है ये। और देवनारायण भगवान का माव महीने की माव सुदी छठ सातम का जन्म है, ये ऐसा माना जाता है। तो जैसे ये जो लीलाधर घोड़ा है ये भी एक अवतारी घोड़ा था, ऐसा मान सकते हैं, इसलिए इसीलिए इनका ये मनाया जाता है। हाँ, ये भगवान 6 महीना पहले इनका जन्म हुआ। माला से डूंगरी पे पहाड़ी को फाड़ के उत्पन्न हुए थे, वो एक शिला से। कौन घोड़े जो अश्वमेघ जो घोड़े लीलाधर जी घोड़े, वो उनके भगवान के ही अवतार माने जाते हैं उनको। मतलब प्रभु बाद में आएंगे, भक्त को पहले भेज दिया कि आप पहले उनके आवागमनी के लिए आप पहले से तैयारी छः महीने पहले उनका जन्म हुआ और उसके बाद 6 महीने बाद भगवान का जन्म हुआ। और जब भगवान जब ऊपर गए तो घोड़े के साथ ही वो उड़ के गए। मतलब जब निर्माण हुआ अवतार लिए हैं अभी तक, चाहे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, सबकी मृत्यु हुई है। भगवान देवनारायण जी की मृत्यु नहीं, वो आकाश में ही गए सीधे घोड़े के साथ। और जन्म बेकुंठ धाम बना हुआ है अभी राजस्थान में, वहीं से उनने एक शिला पे वो पत्थर पे जो घोड़े के खूर के अभी भी निशान है, और वहीं से आकाश में गए थे वो। जन्म उनका जो हुआ था बाबा का, मतलब देवनारायण भगवान का, वो जन्म जो हुआ था, वो जन्म तो एक प्राकृतिक रूप से हुआ था। प्राकृतिक रूप पे हुआ था। एक शिला को फाड़ के कमल के फूल में उतार लिया था। मतलब उसी एक शिला के माध्यम से ही उनका जन्म माना जाता है, और निर्माण भी उसी माध्यम से माना जाता है। ऐसा ये माता साड़ू की गोद में उनने कमल के फूल में जो तामेसर जी बावड़ी थी, उसमें से उनकी गोद में प्रवेश किया था बालक ने। भगवान श्री राजा रामचंद्र जी जब वनवास गए थे, जब 14 ऋषि थे ये, तो 14 ऋषि के 14 बगड़ावत, ये 24 बगड़ावत बने यहाँ। 24 ऋषि थे, 24 ऋषि थे, और 24 ऋषि के 24 बगड़ावत बने। फिर इनको वचन दिया था माता साड़ू को कि कलयुग का प्रथम चरण में मैं आपका वचन पूरा करूंगा, और मैं कमल के फूल में अवतार लेकर के आपकी गोद में आऊँगा पुत्र रूप में। तो ये माता साड़ू के उस बचनों के बांधे हुए थे। तो भगवान का ऐसा वचन था जो कलयुग में आकर के ये वचन पूरा हुआ, और माता साड़ू की गोद में आए। और उससे पहले 6 महीना पहले लीलागरा घोड़ा का जन्म हुआ। तो भगवान ने पहले घोड़ा को भेजा, फिर बाद में भगवान का 6 महीना बाद माव सुदी छठ सातम का जन्म माना जाता है। और ये जो आज का कार्यक्रम जो नलखेड़ा आगरमालवा ज़िले की जो धरती पर हो रहा है, माँ बगलामुखी पीताम्बरी के प्रांगण में, तो भगवान देवनारायण के ध्वज के नीचे जो कार्यक्रम, जो शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली जा रही है, ये पूरा क्षेत्र के 18 गांव और अन्य जाति, समस्त समाज, हिंदू समाज और सनातनी हिंदू धर्म सभी इसको धूमधाम से मनाते हैं और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और दूर दराज से आकर के अपना अखाड़ा करते हुए दिखाते हैं, और बैंड बाजा के गाजा बाजा के साथ झूमते नाचते गाते इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और दूर दराज से आमंत्रण करते हैं, जैसे राजस्थान से भी आते हैं लोग, और अपने मध्य प्रदेश के अनेक ज़िलों से दूर दराज से आते हैं, और ऐसा ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और इसके आयोजक भाई राजाराम जी गुर्जर और हिंदू सिंह चांदना, और आप ऐसे पूरी सेवा समिति, धर्म समिति सभी इसमें भाग लेकर के सबको आमंत्रण करते हैं। जय श्री देव, जय श्री राम, जय माता जी, हरिओम। तो संक्षिप्त में बताया कि आज देव को देव महादेव के आराध्य भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान के घोड़े जिनका नाम है लीलाधर, उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है आज के दिन, छठ के दिन। तो तब से ये अब काफ़ी समय हो गया सर इसको, 968 1114 साल होने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और शोभा यात्रा कब से निकल रही है? शोभा यात्रा तो काफ़ी समय से, जब से नहीं पा रहे। तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में गांव में होता था। अब भव्य, ये अब भव्य हो इसका प्रकट जब रूप लिया है, तो जब जागृति आई, जब शिक्षा आई, जब अब आने जाने के साधन जब एक दूसरे इंटरनेट से जुड़े, तो सब ये अनेक पूरे भारतवर्ष के सभी राज्य में, समस्त पूरा मध्य प्रदेश के अनेक सभी जिलों में, राजधानी भोपाल जैसे इंदौर, उज्जैन, हर जगह हर जिलों में निकाली जाती है इसकी शोभा यात्रा हर साल। हाँ, जब जागृति आई तो ये पहले तो छोटे छोटे अपने गांव में ही इसका कार्यक्रम होता था और थाल जाती थी। जैसे बाबा रामदेव का भी अपन मनाते हैं, ऐसा ही देवनारायण का मनाते हैं, वीर तेजा जी का मनाते हैं, ऐसा ही सबका मनाते हैं। हम सभी देवता हमारे सब एक हैं, और सभी हमारे देवलोक हैं, और हम सब देवलोक को मानते हैं। सभी देवताओं का सम्मान करते हुए बाबा देवनारायण के घोड़े के जन्मोत्सव के रूप में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, और ये प्रतिवर्ष निकाली जाती है जी।
देवनारायण जन्मदिन के हम जो बाद बाकी जो छठ के या नवमी का मनाते हैं, छठ का हर गांव में रहते हैं। इस प्रकार से मतलब छठ को बेड़चा मनाते हैं, सातम को शाजापुर में, आठम को आगर में और नवमी को नलखेड़ा में। और महासुदी सातम शनिवार के जन्म तो उस दिन भी हम 2 जन्मदिन मनाते हैं। वो 24 बार जन्मदिन मनाए नलखेड़ा में। अच्छा अच्छा, 24 बगड़ा वो गाँव के भी मनाते हैं, ये भी मनाए। अच्छा अच्छा, 24 साल हो गया। अच्छा 24 वर्ष हो गए नलखेड़ा में। तो पिछले 24 वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और होता जाएगा और होता रहेगा अब, और अब व्यापक और भव्य रूप लेता जा रहा है। पहले छोटे रूप में होता था, अब बड़े रूप में किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम जब भी इसको मानेंगे साहब, जब ये जो हमारे भारत के जो 4 स्तंभ में एक 5वां स्तंभ हमारा जो मीडिया है और हमारा पत्रकार जो हमारा चौथा स्तंभ है, इनके ही माध्यम से हम ज़मीन से तो इसको हिमालय की चोटी तक जब भी पहुंचा पाएंगे, आपके माध्यम से और आपका ही साथ सहयोग से। और ये पूरा हमारा जो प्रचार प्रसार है सनातन धर्म का, तो हिंदुओं की जो जागृति जो ला रहे हैं, जो आपका भी इसमें कहीं न कहीं योगदान है, और इसका भी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा पूरा अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना जो संगठन है, ये पूरा हिंदू राष्ट्र में, ये पूरा भारतीय समाज में हम जो काम कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं राष्ट्र का निर्माण में हम जो लगे हैं, ये सर्व समाज के लिए हम काम कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से हमारा इसका प्रचार प्रसार होए और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। जागृत हो। जय श्री देव। जय श्री देव। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।